हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। फ्यूजन क्लासरूम एडुटेक लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जाने के लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चला, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या ले, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 31 को ओपन हुआ था 4 अगस्त, आज ओपन आज क्लोज हो रही है 7 अगस्त का। लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 151 टू 159 रुपीज का, प्राइस बैंड 800 शेयर्स की, लॉट साइज फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ 39 करोड़, इशू साइज 24.5 लाख शेयर्स इशू किया गया, पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 30 करोड़, ओएफएस 7 करोड़ का, बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 5 अगस्त का, 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, ऑफर और लिस्टिंग है 7 अगस्त का। और यहाँ पे जो ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, लगभग 18.9% बिग एच एन आई, 9.6 स्मॉल एच एन आई, 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1600 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 8.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा, जिसे स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से कंपनी 11.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है, लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 डेज सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 68% सब्सक्राइब किया, 3.1 लाख शेयर्स बीट किया 5 करोड़ का। बिग एच एन आई 72% सब्सक्राइब है, 1.7 लाख शेयर्स बीट किया 2.7 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 20% सब्सक्राइब है, 23.2 थाउजेंड शेयर्स बीट किया 37 लाख का। लेकिन रिटेल 1.3 टाइम सब्सक्राइब है, 10.8 लाख शेयर्स बीट किया 17 करोड़ का, जो कि गाइस सिर्फ रिटेल में ही ओवर सब्सक्राइब है, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। टोटल 97% सब्सक्रिप्शन, 15.9 लाख शेयर्स बीट किया 25 करोड़ का, 711 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि गाइस कंपनी फुल्ली के आसपास सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जीएमपी देखा जाए तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस क्या है, तो कंपनी क्लेम किया गया है कि कंपनी स्केलेबल हाइब्रिड लर्निंग इकोसिस्टम्स ऑपरेट कर रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन प्ले के साथ B2B सेगमेंट के लिए, जो कि एक हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। इसके कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें तो इसमें गाइस अगर देखा फिजिक्स वल्ला कॉम्पिटिटर है, एमपीएस, विरांड लर्निंग सॉल्यूशंस, अरिहंत एकेडमी, इसके अलावा कंपनी में और ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या यहाँ पे फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला, प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। लेकिन 26 में अगर देखिएगा ना तो बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, और ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है, बाकी आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रही है। प्लस स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम भी ले सकता है। बहुत छोटी आईपीओ है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स इसकी पेमेंट करना चाहती है, और टेक्नोलॉजी एआई एमएल मॉडल डेवलपमेंट, सर्वर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंस करना चाहता है, कंटेंट डेवलपमेंट में कैपेक्स करना चाहती है, डेस्कटॉप लैपटॉप्स का प्रोक्योरमेंट में कैपेक्स करना चाहती है, न्यू ऑफिस सेंटर्स एआई एमएल लैब्स के लिए, और मार्केटिंग इनिशिएटिव्स में एक्सपेंस करना चाहता है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ फंडिंग करना चाहता है अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE RONW 53.4, ROCE 45.6, PAT मार्जिन 33, एबिटा मार्जिन 56.4% का, डेट टू इक्विटी 0.2, PB 6.3 और पी रेशियो 15.3 टाइम का। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एडटेक और हायर एजुकेशन सर्विसेज सेक्टर में। कंपनी प्रोवाइड करता है हाइब्रिड लर्निंग सॉल्यूशंस का, जिसमें ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स जो कि इंटीग्रेट किया गया डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ, और अंडर यूजी पीजी प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कोर्सेस ऑफर करता है। एसेट लाइट फ्रेंचाइजी लीड एक्सपेंशन, जो कि स्केलेबल ग्रोथ को सपोर्ट करता है ये मॉडल, और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि स्टूडेंट एंगेजमेंट और एक्सेसिबिलिटी इनहेंस करता है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, जिनका फोकस है इंडियाज ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने पर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रो कर रहा है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव करता हुआ। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस डिपेंड करता है स्टूडेंट एनरोलमेंट, कोर्स रिन्यूएबल रेट्स पर, हाईली कॉम्पिटिटिव एडटेक मार्केट में ऑपरेट करता है, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड स्पेसिफिक कोर्सेस और रीजन्स में, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा टेक्नोलॉजी और कंटेंट डेवलपमेंट मार्केटिंग के लिए, और रेगुलेटरी चेंज अगर होता है एजुकेशन सेक्टर में तो ऑपरेशन इंपैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है हाइब्रिड लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए, और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक्सपेंशन स्टूडेंट ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। न्यू प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और अपस्किलिंग प्रोग्राम्स का लॉन्च हो रहा है,
एडॉप्शन इंक्रीज हो रही है डिजिटल एजुकेशन एआई इनेबल्ड लर्निंग टूल्स का, जिससे कंपनी के लिए एडवांटेज है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया है यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिससे मार्केट प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो इंटेंस कंपटीशन, एस्टैब्लिश्ड एडटेक कंपनीज और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन जरूरत पड़ेगा। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण एजुकेशन पर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो रहा है रिड्यूस कर सकता है। एजुकेशन रेगुलेशंस में कोई बदलाव होता है तो बिजनेस एक्सपेंशन अफेक्ट कर सकता है। हायर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो कि प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो अदर एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ हाइब्रिड एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें कंबाइन ऑफलाइन क्लासरूम लर्निंग जो कि डिजिटल एजुकेशन सॉल्यूशंस के साथ। कंपनी compete करता है कोर्स ऑफरिंग, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, फ्रेंचाइजी नेटवर्क, ब्रांड रिकॉग्निशन, स्टूडेंट आउटकम्स पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीएल प्रेजेंट कर रहा है एजुकेशन एंड एड टेक सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है स्टूडेंट एनरोलमेंट, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन और सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग निकलेगा, सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में, तो कंसीडर कर सकते हैं। साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल उनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग का आपको कुछ पॉइंट्स को रेगुलर ट्रैक करना होगा, जैसे स्टूडेंट एनरोलमेंट ग्रोथ, फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग निकलेगा, सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्टिव है, बट हाँ डिसीजन आपका होना चाहिए करना है या फिर नहीं, लेकिन सुटेबल उन इन्वेस्टर के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है एजुकेशन एंड हाइब्रिड से लर्निंग सेक्टर पर। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।